नमस्कार। आज मैं आपको एक और कृष्ण लीला सुनाऊंगा, भ्रमर गीत प्रसंग। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है। कंस के वध के बाद मथुरा में शांति लौट आई थी। श्री कृष्ण अब ग्वाले नहीं, बल्कि यदुवंश के राजकुमार थे। महलों में रेशमी सेज थी, 56 भोग थे और चारों ओर दास दासियां थीं। लेकिन इस वैभव के बीच भी अक्सर शाम के समय श्री कृष्ण राजमहल के झरोखे पर खड़े होकर सुदूर वृंदावन की ओर निहारते रहते। उनकी आंखों में आंसू होते और वे धीरे से बुदबुदाते, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वहीं पास में उनके सखा उद्धव बैठे रहते थे। उद्धव साक्षात देवगुरु बृहस्पति के शिष्य थे। उनका मस्तक ज्ञान के तेज से चमकता था, लेकिन उनका हृदय थोड़ा कठोर था। वे निराकार यानी बिना रूप वाले ब्रह्म के उपासक थे। उनका मानना था कि रोना धोना केवल अज्ञानियों का काम है। एक दिन कृष्ण को सजल नेत्रों अर्थात गीली आंखों में देखकर उद्धव से रहा नहीं गया। वे मुस्कुराए और थोड़े अहंकार के साथ बोले, हे कृष्ण, आप तो पूर्ण ब्रह्म हैं। आप जानते हैं कि यह संसार माया है। ना कोई किसी का माता पिता है, ना कोई प्रेमी। फिर आप उस अनपढ़ ग्वालों और गोपियों के मोह में क्यों फंसे हैं? यह विरह के आंसू आपको शोभा नहीं देते। ज्ञान का आश्रय लीजिए, सब दुख मिट जाएगा। कृष्ण ने महसूस किया कि उद्धव के ज्ञान के में प्रकाश तो है, पर प्रेम नहीं है। वे समझ गए कि उद्धव को अपनी बुद्धि पर थोड़ा गर्व हो गया है। कृष्ण ने मन ही मन सोचा, उद्धव को लगता है कि ईश्वर को केवल किताबों और ध्यान से पाया जा सकता है। मुझे इसे प्रेम का पाठ पढ़ाना ही होगा। कृष्ण ने अत्यंत उदास होने का नाटक किया और बोले, प्रिय उद्धव, तुम्हारी बात तो सत्य है, लेकिन क्या करूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। ब्रज की गोपियां मेरे वियोग में दिन रात तड़प रही हैं। वे योग नहीं जानती, वे केवल मुझसे प्रेम करना जानती हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और उन्हें समझाओ कि मैं शरीर नहीं, बल्कि उनके भीतर रहने वाली आत्मा हूं। तुम जैसे महान ज्ञानी के अलावा उन्हें शांत कोई और नहीं कर सकता। उद्धव को लगा कि यह तो बहुत सरल कार्य है। उन्होंने गर्व से अपना सीना चौड़ा किया और कहा, आप चिंता ना करें मित्र, मैं अभी जाकर उन्हें आपका निराकार रूप का ज्ञान कराऊंगा। एक बार जब वे जान जाएंगी कि कृष्ण हर जगह व्याप्त है, तो वे आपके शारीरिक रूप के लिए रोना छोड़ देंगी। मैं उनकी बुद्धि को सत्य की ओर मोड़ दूंगा। कृष्ण ने मन ही मन मुस्कुराते हुए उद्धव को अपना पीतांबर और एक पत्र दिया। उद्धव स्वर्ण रथ पर सवार होकर निकल पड़े। वे एक शिक्षक बनकर अज्ञानी गोपियों को रास्ता दिखाने जा रहे थे। जैसे ही उद्धव का रथ यमुना के किनारे पहुंचा, उन्होंने देखा कि प्रकृति भी कृष्ण के बिना मुरझा गई है। यमुना का जल शांत और उदास था, जैसे किसी की याद में थम गया हो। पक्षी चहक नहीं रहे थे, बल्कि एक करुण विलाप कर रहे थे। उद्धव ने देखा कि गायों ने घास खाना छोड़ रखा है और वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से केवल मथुरा की ओर जाने वाले मार्ग को निहारती रहती हैं। उद्धव के मन में विचार आया, ये कैसा विचित्र स्थान है। यहाँ के पशु और पक्षी भी मोह में फंसे हैं। मैं जल्द ही इन्हें अपने ज्ञान से इस भ्रम से मुक्त करा दूंगा। जैसे ही ब्रजवासियों ने दूर से स्वर्ण रथ की चमक देखी और उस पर लहराता हुआ श्री कृष्ण का पीतांबर, जो श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया था, देखा, पूरे गांव में शोर मच गया। कन्हाई आ गया, हमारा प्राण प्यारा लौट आया। बूढ़े नंद बाबा और माता यशोदा लाठी टेकते हुए दौड़े चले आए। गोपियां अपना सारा काम छोड़कर बिखरे हुए बालों और फटे हुए आंचल की सुध लिए बिना रथ की ओर दौड़ी। सबकी आंखों में आशा की एक चमक थी। जब रथ पास आया तो सब ठिठक गए। रथ से कृष्ण जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति उतरा,
लेकिन वह कृष्ण नहीं थे, वह थे उद्धव। उद्धव का शरीर तो कृष्ण जैसा था, लेकिन उनकी आंखों में वह शरारत और प्रेम नहीं था, बल्कि ज्ञान की एक कठोर चमक थी। माता यशोदा ने कांपते हाथों से उद्धव को छुआ और रूंधे गले से पूछा, बेटा, मेरा लल्ला कहाँ है? क्या वह हमें भूल गया है? क्या मथुरा के महलों में उसे अपनी इस बूढ़ी माँ की याद नहीं आती? नंद बाबा तो कुछ बोल ही ना सके, बस उद्धव के कंधे पर सिर रखकर फफक फफक कर रो पड़े। उद्धव, जो अपने सिद्धांतों में पक्के थे, उन्होंने इस भावुकता को अज्ञान समझा। उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा को दिलासा देने की बजाय अपना उपदेश शुरू कर दिया। माता, पिता, आप दुखी ना हो। कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। वे तो परमात्मा हैं जो कण कण में समाये हैं। वे आपके शरीर के भीतर भी हैं। आप मोह छोड़िए और उस अविनाशी ब्रह्म का ध्यान धरिए। नंद और यशोदा तो चुप हो गए, क्योंकि वे इस कठिन भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, गोपियों से भेंट। उद्धव जब गोपियों के समूह के बीच पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गोपियां ना तो कुछ बोल रही हैं, ना कुछ पूछ रही हैं। वे बस एकटक उद्धव को देख रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उद्धव के रूप में कृष्ण का कोई संदेश आया है। उनकी आंखों से गिरते आंसू उद्धव के चरणों की धूल को भिगो रहे थे। उद्धव ने अपना सीना तानकर बड़ी गंभीरता से अपना गला साफ किया और अपनी वह ज्ञान की पोटली खोलने की तैयारी की, जिसे लेकर वे मथुरा से आए थे। उद्धव ने ब्रज की लताओं के बीच बैठकर अपना निर्गुण उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे गोपियों, कृष्ण को हाड़ मांस का शरीर समझना छोड़ दो। वे तो निराकार और अजन्मा है। वे मथुरा में नहीं, तुम्हारे भीतर के शून्य में वास करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और योग की साधना से उस ज्योति का दर्शन करो। गोपियां, जो कृष्ण के विरह में बावली हो रही थीं, उद्धव की इन सूखी बातों को सुनकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। उन्हें लगा कि यह ज्ञानी व्यक्ति शायद किसी और कृष्ण की बात कर रहा है। तभी वहां एक काला भंवरा उड़ता हुआ आया और वह एक गोपी के चरणों पर मंडराने लगा। वह बार बार कमल समझकर उनके पैरों पर बैठता। गोपियों को एक बहाना मिल गया। वे सीधे उद्धव को उत्तर देकर अतिथि का अपमान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उस भंवरे को संबोधित करके उद्धव पर कटाक्ष करना शुरू किया। यही से भ्रमर गीत का जन्म हुआ। गोपी ने भंवरे से कहा, जो वास्तव में उद्धव के लिए था, अरे ओ काले भंवरे, तू यहाँ क्यों आया है? तू भी अपने स्वामी की तरह ही कपटी है। तू फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही तेरे स्वामी हमें प्रेम देकर चले गए। उद्धव, जो हमें योग का संदेश सुना रहे हैं, वह हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे एक बार चख लिया तो उसे निगला नहीं जा सकता। जब उद्धव ने फिर से ध्यान और मन को वश में करने की बात कही, तो गोपियों ने वह बात कही जिसे सुनकर उद्धव का ज्ञान डगमगा गया। उन्होंने कहा, उधो, मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। अर्थात उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। जो एक मन था, वह तो श्याम कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हारे इस निराकार ईश्वर की आराधना किस मन से करें? क्या बिना मन के भी कोई ध्यान संभव है? गोपियों ने आगे कहा, उद्धव, तुम कहते हो आंखें बंद करो, पर हम आंखें बंद करती हैं तो हमें माखन चुराता हुआ कृष्ण दिखता है। हम आंखें खोलती हैं तो हमें कदम्ब की डाल पर बैठा कृष्ण दिखता है। तुम्हारा निराकार तो हमें कहीं नहीं दिखता। जो आंखों के सामने है, उसे छोड़कर हम उस अनजाने ब्रह्म को क्यों खोजें? उन्होंने व्यंग्यतापूर्वक आगे कहा, लगता है कि मथुरा की राजनीति ने तुम्हारी बुद्धि भी टेढ़ी कर दी है। क्या कोई प्यासा व्यक्ति
सामने बहती शीतल यमुना को छोड़कर बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर अपनी प्यास बुझाएगा। उद्धव, जो वेदों के प्रकांड पंडित थे, अब निरुत्तर हो गए। उनके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं था जो उस अथाह प्रेम का मुकाबला कर सके। उन्होंने देखा कि गोपियां कृष्ण के वियोग में मर नहीं रही हैं, बल्कि वे कृष्ण के प्रेम में जी रही हैं। उनके लिए कृष्ण मथुरा में नहीं, बल्कि उनके सांस लेने के एहसास में मौजूद थे। गोपियों के तर्क और उनके प्रेम की गहराई देखकर उद्धव सुध-बुध खो बैठे। उन्होंने महसूस किया कि वे अब तक जिस मुक्ति और मोक्ष की बातें कर रहे थे, वह इन गोपियों के प्रेम के सामने अत्यंत तुच्छ है। उद्धव ने सोचा, मैं भी कितना मूर्ख था। मैं सूर्य को दीपक दिखाने चला था। ये गोपियां तो साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। उद्धव ने अपना वह राजसी दुपट्टा और अहंकार का चोगा उतार फेंका और ब्रज की धूल में लौटने लगे। उनकी आंखों से अब ज्ञान के नहीं, बल्कि पश्चाताप और भक्ति के आंसू बह रहे थे। उद्धव इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ईश्वर से एक अभूतपूर्व प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे मनुष्य न बनाना। मुझे ब्रज की कोई लता अर्थात बेल, झाड़ी या घास का एक तिनका बना देना, ताकि जब ये गोपियां कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई यहाँ से गुजरें तो उनके चरणों की धूल मुझ पर पड़े और मेरा उद्धार हो जाए। उद्धव, जो पहले किसी को छूने में भी परहेज करते थे, अब उसी धूल को अपने माथे पर मल रहे थे जहां गोपियों के पैर पड़े थे। जब उद्धव की वापसी का समय आया तो पूरा ब्रज उन्हें विदा करने आया। माता यशोदा ने कृष्ण के लिए माखन दिया, नंद बाबा ने संदेश भेजा और गोपियों ने अपनी आंखों के आंसू उपहार स्वरूप दिए। लेकिन लेकिन इस बार उद्धव का रथ पहले जैसा तेज नहीं चल रहा था। वे बार बार मुड़कर वृंदावन की ओर देख रहे थे। उनका मन अब मथुरा में नहीं, बल्कि ब्रज की कुंज गलियों में अटक गया था। जब उद्धव मथुरा के राजमहल पहुंचे तो श्री कृष्ण झरोखे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उद्धव का रथ तो वही है, लेकिन उस पर बैठा व्यक्ति बदल चुका है। उद्धव का चेहरा अब पहले जैसा सख्त नहीं था। वह तो प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। जैसे ही उद्धव रथ से उतरे, वे सीधे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें उठाकर गले लगाया और परिहास में पूछा, कहो सखा, क्या तुमने उन अज्ञानी गोपियों को मेरा ज्ञान सिखा दिया? क्या अब वे रोना छोड़कर मेरे निराकार रूप का ध्यान करती हैं? उद्धव की आवाज भर आई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं उन्हें सिखाने गया था, पर स्वयं उनसे सीख कर आया हूँ। जिसे मैं अज्ञान समझता था, वही परम सत्य है। आपकी भक्ति ही एकमात्र सत्य है और ज्ञान तो बस उस तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र है प्रभु। आपने मुझे ब्रज भेजकर मेरा अहंकार तोड़ दिया और मुझे अपना वास्तविक रूप दिखा दिया। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते रहे। वे जानते थे कि अब उद्धव का हृदय शुद्ध हो चुका है। उद्धव अब केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि कृष्ण के परम भक्त थे। आज भी मथुरा और वृंदावन के बीच उद्धव क्यारी नाम का एक स्थान है। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहां उद्धव ने गोपियों को उपदेश दिया था और जहां उनका ज्ञान भक्ति के सामने हार गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान हमें अहंकार दे सकता है, लेकिन प्रेम हमें ईश्वर देता है। उद्धव का कायाकल्प यह सिद्ध करता है कि बड़े से बड़ा विद्वान भी जब तक अधूरा है, जब तक उसके हृदय में करुणा और समर्पण का भाव ना हो। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।